अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज बच्चों हम मैथ स्पेक्ट्रोग्राफ को स्टडी करेंगे। तो मैथ स्पेक्ट्रोग्राफ हम किस लिए यूज़ करते हैं? मैथ स्पेक्ट्रोग्राफ हम यूज़ करते हैं आइसोटोप्स को सेपरेट करने के लिए। आइसोटोप्स के बारे में हम पहले ही जान चुके हैं, ऐसे केमिकल एलिमेंट्स जिनके मास नंबर डिफरेंट हों बट चार्ज नंबर सेम हो, ऐसे एलिमेंट को हम क्या कहते हैं? आइसोटोप्स। या जिनके न्यूट्रॉन नंबर चेंज हों और चार्ज नंबर सेम हो, एटॉमिक नंबर सेम हो, ऐसे एलिमेंट्स को हम क्या कहते हैं? आइसोटोप्स। तो इस चीज़ के लिए बच्चों हम फिर जो डिवाइस यूज़ करते हैं सेपरेट करने के लिए, वो हमारे पास है मैथ स्पेक्ट्रोग्राफ। अब बच्चों इसकी ज़रा कंस्ट्रक्शन देखिएगा। यहाँ पर हम वो एलिमेंट यूज़ करेंगे जिसके अंदर से आइसोटोप्स को निकाल के उनको सेपरेट करवाना है। यहाँ पर हमने एक बैटरी अटैच की हुई है जो कि हमारे आयन सोर्स में से मतलब एलिमेंट्स को क्या करेगा? न्यूक्लियाई को निकालेगा। ये डॉट्स की फॉर्म में बच्चों हमने मैग्नेटिक फील्ड दी हुई है जो कि पेपर से बाहर आपकी तरफ आ रही है, ऑब्जर्वर की तरफ। और ये आपको ट्रैक दिखाया गया है उस आइसोटोप्स का। और ये यहाँ पर डिटेक्टर यूज़ किया गया है। ये जो डिटेक्टर है ये उन एलिमेंट्स को रिसीव करेगा। तो यहाँ पर जो बड़ा रेडियस है वो हैवियर एलिमेंट के लिए है, और जो लाइट है, जो कम रेडियस वाला है, वो हमारे पास है लाइट न्यूक्लियाई, या जिसका आइसोटोप्स के जो एटॉमिक मास कम है, ये उसका पाथ है। तो हम बच्चों इसमें बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड के ज़रिए आइसोटोप्स को सेपरेट करेंगे। चैप्टर नंबर 14 में आपने एक शॉर्ट क्वेश्चन भी पढ़ा हुआ है। तो आइए देखते हैं इसकी कैलकुलेशन किस तरह से कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले तो इस फार्मूले को, ये फार्मूला निकाला कैसे गया है। तो इसके लिए बच्चों क्या करते हैं, ये बैटरी का जो पोटेंशियल है, ये काइनेटिक एनर्जी या वेलोसिटी ऑफ ये जो हमारे पास आयनिक सोर्स से आइसोटोप्स निकलेंगे उनकी वेलोसिटी डिसाइड करेगा। किस तरह से? देखिए हमने फार्मूला पढ़ा था, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज़ इक्वल टू चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। ये चैप्टर नंबर 12 में आपने इलेक्ट्रॉन वोल्ट को डिफ़ाइन करने के लिए भी ये फार्मूला यूज़ किया था। हम डेल्टा काइनेटिक एनर्जी की जगह पर बच्चों क्या लगा देते हैं? हाफ एम वी का स्केयर इज़ इक्वल टू। अब ये जो चार्ज है ये क्या चीज़ है? तो ऊपर थ्योरी के अंदर ये कहता है कि जिस न्यूक्लियाई को आपने आयोनाइज, जिस एटम को आपने आयोनाइज किया है, उसको आयोनाइज कैसे किया गया है? उसके अंदर से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया जाता है। जैसे ही उसके अंदर से एक इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो पीछे पॉजिटिव आयन बचता है। तो वो चार्ज जो हमारा एटॉमिक न्यूक्लियाई के ऊपर होगा वो हम यूज़ करेंगे। और जो पोटेंशियल डिफरेंस हमने दिया है वो डेल्टा वी नहीं है, वो हमने वी प्रोवाइड किया है। तो बच्चों यहाँ से हम क्या करते हैं, इस वेलोसिटी की वैल्यू को यहीं पर निकाल लेते हैं, आगे जाकर हमारी आसानी हो जाएगी। तो अगर मैं यहाँ से वी स्केयर को निकालता हूँ तो ये बराबर आ जाता है, टू इधर डिवाइड है, टू ई के साथ जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। तो ये बना टू ई वी ओवर, ये एम मल्टीप्लाई है, ये एम नीचे जाकर क्या हो जाएगा? डिवाइड। तो ये एम नीचे डिवाइड हो गया। अगर बच्चों आप दोनों तरफ क्या ले लें? स्क्वायर रूट, तो ये कुछ एक्सप्रेशन इस तरह का आपको दिखाई देगा। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, v इज़ इक्वल टू टू ई वी ओवर एम, ऊपर क्या आएगा? स्क्वायर रूट। तो ये वैल्यू बच्चों हमने याद रखनी है, ये आगे हमारी कैलकुलेशन में हेल्प देगा। तो बाकी मैं ये सारे मूव कर रहा हूँ, और जो रिक्वायर्ड हमारी वेलोसिटी की वैल्यू है हम उसको रिटेन रखेंगे ताकि हम आगे इसको इस्तेमाल कर सकें। तो उम्मीद करता हूँ ये वेलोसिटी का फार्मूला किस तरह से ड्राइव हुआ है ये आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट बच्चों, हमने कहा था कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये हमारी हेल्प करेगा आइसोटोप्स को सेपरेट करने में। तो देखते हैं कि जैसे ही यहाँ से आइसोटोप्स के एलिमेंट निकलते हैं वो एक सर्कुलर पाथ के ऊपर मूव करते हैं, सेमी सर्कुलर पाथ के ऊपर मूव करते हैं। अब देखते हैं कि मैग्नेटिक फ़ोर्स हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बच्चों मैग्नेटिक फ़ोर्स का फार्मूला था F इज़ इक्वल टू क्यू इंटू वी
बच्चों हम अगर इसकी मैग्नीट्यूड में फार्मूला यूज़ करें तो ये क्यू की जगह पर हम ई लिख देते हैं, वी बी और आगे साइन एंगल थीटा। अब यहाँ पर देखें तो परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की गई है। किस तरह से? अगर ये पार्टिकल की वेलोसिटी इस तरफ है इस इंस्टेंट पर और मैग्नेटिक फील्ड हो रही है बच्चों आपकी तरफ, तो इन दोनों में जो एंगल यहाँ पर सबटेंड होगा वो क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। तो यहाँ पर हम बच्चों क्या लगाएंगे? 90 डिग्री। तो साइन 90 बच्चों क्या हो जाता है? 1। तो हमारे पास जो मैग्नेटिक फोर्स है वो आ जाएगी EVB। तो ये वैल्यू आप याद रखिएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं कि ये मैग्नेटिक फोर्स आखिर कर क्या रही है यहाँ पर। तो जैसे ही आप इन एलिमेंट्स को मैग्नेटिक फील्ड में छोड़ते हैं तो ये मैग्नेटिक फील्ड में सर्कुलर पाथ पर मूव करते हैं, और सर्कुलर पाथ पर चलने के लिए आपको पता है सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए। तो हमारी मैग्नेटिक फोर्स बराबर हो जाती है किसके? सेंट्रीपिटल फोर्स के। अब मैग्नेटिक फोर्स का फार्मूला आपने क्या लिखा हुआ है? EVB बराबर सेंटीमीटर फोर्स का फार्मूला क्या होता है? mv²/r। एक वेलोसिटी से एक वेलोसिटी क्या हो जाएगी? कैंसिल। चूँकि वो हम यहाँ पर मैसेज को सेपरेट करना है तो हम m को इस तरफ रखते हैं, बाकी पैरामीटर दूसरी तरफ ले जाते हैं। तो ये हो जाएगा EBR, r डिवाइड है इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और m मल्टीप्लाई हो रहा है, m नीचे आकर क्या हो जाएगा? सॉरी, v यहाँ पर मल्टीप्लाई है तो v नीचे आकर क्या हो जाएगा? सिंगल v डिवाइड हो जाएगा। तो हमारे पास मैथ्स की ये वैल्यू आ गई EBR/V। अब बच्चों आप जानते हैं हमने वेलोसिटी का फार्मूला पहले ही कैलकुलेट कर लिया था जो कि ये लिखा हुआ है। अब हम ये वेलोसिटी की वैल्यू यहाँ पर पुट करते हैं और देखते हैं कि इसका मज़ीद सॉल्यूशन क्या बनता है। तो बच्चों आ गया m = EBR ओवर, नीचे स्क्वायर रूट में क्या आ गया? 2E पोटेंशियल डिफरेंस ओवर m। अब बच्चों मैथ्स तो हम सेपरेट करना चाह रहे थे, मैथ्स इस एक्सप्रेशन में नीचे भी आ गया। तो अब इसको हम कैसे सॉल्व करें? तो इस मैथ्स को स्क्वायर रूट से निकालते हैं, फिर देखते हैं कि हम रीअरेंज करके दोबारा से मैथ्स कैसे निकालें। तो हम दोनों तरफ बच्चों क्या ले लेते हैं? स्क्वायर। तो दोनों तरफ जब स्क्वायर लेते हैं तो ये क्या बनता है? m², इधर बनता है E², इधर बनता है B², और इधर बनता है R², और नीचे क्या हो जाएगा? स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, 2EV/m। अब ये जो m है मेन रेशियो के नीचे रेशियो है, उसके नीचे वाली चीज़ कहाँ चली जाती है? ऊपर चली जाती है। तो देन हमारे पास कुछ एक्सप्रेशन हो जाएगा m² = E², B² R² m/2EV। एक m से बच्चों एक m कैंसिल हो जाएगा, एक e से एक e कैंसिल हो जाएगा। नेट एक्सप्रेशन बच्चों जो हमारे पास होगा वो कुछ रह जाएगा m = ER² ओवर 2 पोटेंशियल डिफरेंस इनटू क्या हो जाएगा? B²। तो बच्चों अगर हम इनके अंदर सारी वैल्यूज़ पुट करें तो हम क्या कर सकते हैं? जो आइसोटोप्स हैवियर होगा वो बड़े रेडियस पर जाके डिफ्लेक्ट हो जाएगा, और जो लाइटर होंगे वो कम। तो हम यहाँ से एक प्रोपोर्शनैलिटी का रिलेशन बना सकते हैं कुछ इस तरह का। यानी जिसका मैस ज़्यादा होगा वो ज़्यादा बड़े रेडियस पर डिफ्लेक्ट होगा, और जिसका मैस बच्चों कम होगा वो कम वाले रेडियस पर डिफ्लेक्ट होगा। तो इसी कंसेप्ट के अकॉर्डिंग हम बच्चों आइसोटोप्स को इसमें से क्या कर लेते हैं? सेपरेट। आगे बच्चों आपको दिखाया गया एक ग्राफ, इस ग्राफ में नियॉन एलिमेंट के आइसोटोप्स का ग्राफ दिखाया गया है जिसमें 20, 21 और 22 तीन आइसोटोप्स यहाँ पर हमारे पास अवेलेबल होते हैं। जो सबसे ज़्यादा हमारे पास नेचर में पाया जाता है वो कौन सा है? 20 वाला आइसोटोप सबसे ज़्यादा पाया जाता है, ये MCQ में आपसे पूछ सकता है। उसके बाद 22, और सबसे कम जो एलिमेंट हमें आइसोटोप्स नियॉन का मिलता है वो हमारे पास 21 है।
तो इसमें 2 MCQs आएंगे। आइसोटोप्स ऑफ नियोन की तादाद कितनी है, आप कहेंगे 3। सबसे ज़्यादा कौन सा पाया जाता है, वो आप कहेंगे आइसोटोप्स 20।